हेलो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधु बाबा रहते थे। बाबा को गांव के लोग बहुत आदर देते थे क्योंकि वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। बाबा का मार्गदर्शन गांव वासियों के लिए अमूल्य था। वे हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाते थे और उन्हें अच्छे कर्म करने की सलाह देते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां कभी कभी वन्य जीव आते थे। एक दिन जंगल से विशाल और खतरनाक सांप गांव की ओर आ गया। वह सांप बहुत ही डरावना था और लोगों को अपनी जान के लिए डराता था। उसके हर कदम से लोग घबराए रहते थे। सांप की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी एक हरकत से लोग कांपते थे। वह गांव में किसी को भी नहीं छोड़ता था। जब तक कोई उसे नष्ट करने का प्रयास नहीं करता, वह लोगों से दूर रहता था। गांव में एक युवक रामू नाम का था जो बहुत ही साहसी था। रामू का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन वह कभी कभी अपनी बहादुरी दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था। वह सोचने लगा, यह सांप ग्राम वासियों के लिए खतरा बन चुका है। अगर मैं इसे खत्म कर दूं, तो कभी मुझे बहादुर मानेंगे। उसने यह निर्णय लिया कि वह इस सांप का सामना करेगा और उसे मार डालेगा। रामू एक दिन सुबह सुबह जंगल की ओर गया जहां सांप को आखिरी बार देखा गया था। वह जंगल में बहुत गहरे तक चला गया और आखिरकार वह सांप उसे दिखाई दिया। सांप उसकी ओर बढ़ रहा था। रामू ने अपनी तलवार तैयार की, सांप के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन सांप बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था और रामू की तलवार से कई बार बचकर निकल जाता। रामू ने जितना प्रयास किया, सांप उतना ही तेज होता जा रहा था। कुछ समय बाद रामू थककर गिर पड़ा और सांप उसके पास आकर खड़ा हो गया। इसी समय उसकी जंगल के पास से साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामू घायल पड़ा है और सांप उसे घेरकर खड़ा है। बाबा ने तत्काल अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और सांप को शांत करने के लिए एक मंत्र पढ़ा। सांप अचानक रुक गया और उसकी आंखों में जैसे एक चमक सी थी। बाबा ने सांप से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन को तोड़ने से ज़्यादा उसे समझना और सुरक्षित रखना जरूरी है। तुम रामू को माफ़ कर दो और उसे अपना रास्ता खोजने का मौका दो। सांप ने बाबा की बातों को सुना और उसके बाद रामू को छोड़ दिया। उसने एक आखिरी बार बाबा की तरफ देखा और फिर जंगल की ओर बढ़ गया। रामू को इस घटना ने गहरे प्रभाव में डाल दिया। उसने सोचा, अगर सांप भी किसी के साथ अहिंसा की राह अपना सकता है, तो मुझे भी जीवन में अपने गुस्से और डर को नियंत्रित रखना चाहिए। रामू बाबा का आभार व्यक्त करता हुआ गांव वापस लौटा। उसने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में कभी कभी हमें हिंसा और बल से अधिक समझ और शांतिपूर्वक समाधान की आवश्यकता होती है। वह अब गांव वासियों को भी यही सिखाने लगा कि अहिंसा और समझ से हम किसी की भी समस्या का हल नहीं निकाल सकते। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जितनी अधिक शक्ति होती है, उतनी ही अधिक जिम्मेदारी होती है। अगर हम दूसरों को समझने की कोशिश करें और उनके साथ अहिंसा से पेश आएं, तो हम भी जीवन में सच्चे विजेता बन सकते हैं।